क्लास 10 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये। तो हम 50 से पहले तक क्वेश्चन करवा दिए, 50 से बाद का आज डिस्कशन करवा रहे हैं। देखिए, एक बार टिक लगवा दिए हैं ताकि वीडियो तो कट हो गया था, तो फिर से अब करा रहे हैं। किसी कारणवश वीडियो कट हो गया था। 51 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसका वजह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, बी इसका गलत है। 52 नंबर क्वेश्चन, समान भुजाओं वाले दो भुजाओं के समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का संबंध क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 हो जाएगा। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF तथा AB बटा DE बराबर 3/5 तो FD बटा CA मान 5:3 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR तथा उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेमी तथा 24 सेमी है तो यदि AB बराबर 10 सेमी तो PQ का मान 15/2 सेमी हो जाएगा। 2 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई कितना हो जाएगा? A√3 सेमी। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस प्रमेय नहीं है? तो डी नंबर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन नंबर 58, 6√3 सेमी ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यदि त्रिभुज के किसी कोण समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, बी गलत है। 7 नंबर, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने से बनी आकृति कहलाती है तो क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। वर्ग नहीं, समांतर चतुर्भुज, ये सही है। 61, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेमी तथा 24 सेमी हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेमी हो जाएगा। 62 में, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो 2। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श की लंबाई क्रमशः 7 सेमी तथा 24 सेमी हो तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा? तो इसका 25 सेमी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेमी तथा 17 सेमी हो तो वृत्त के केंद्र जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 15 सेमी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला 65, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म के योगफल समकोण होते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकते हैं? तो व्यास। 67 नंबर, यदि वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच कोण 130 डिग्री हो तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखा के बीच होती है 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 68, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज हो जाएगा। वर्ग। समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध हो जाएगा? तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB है तथा परिधि में कोण ACB है जहाँ C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो सी नंबर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R हो तो समीकरण A बराबर BQ प्लस R को संतुष्ट करता है। बी सही है, ए गलत है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसा, डी नंबर सही। 73 नंबर क्वेश्चन, 7429 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा ए। यदि दो संख्या ए तथा बी का लसाअ तथा मौसा क्रमशः सी तथा डी हो तो सी हो जाएगा इसका। 75 नियमों में कौन सी संख्या परिमेय है? 4। 17 वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P/Q हो तो जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर 0, Q नॉट इक्वल टू 0 तो कहलाती है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती तो कहलाती है क्या? परिमेय कहलाती है। 78 नंबर का ए हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है। बहुपद इतना का गुणनफल कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये गलत है। 80 नंबर, बहुपद इतना का शून्य ए नंबर। 81 नंबर, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 का हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका मान सी हो जाएगा। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा, ए नंबर सही, बी गलत है। 84, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है परिकेंद्र, ये गलत है, बी सही है।
50 में 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो दीवार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15/2 मीटर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई क्रमशः 13 सेमी, 14 सेमी तथा 15 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 84 सेमी। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः LB तथा H इकाई है, तो C हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेमी तथा आधार 24 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 60 सेमी स्क्वायर। 89 नंबर क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति 36 सेमी स्क्वायर। 90 किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई 10√2 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 100 सेमी स्क्वायर। 91 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, द्विघातीय समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं समान होगा। बी गलत है, ऐसा ही है। द्विघातीय समीकरण इतना जहाँ b ≠ 0 के विवेचन का मान क्या हो जाए? b² - 4ac। 93 नंबर क्वेश्चन, यदि 3xy तथा 15 समांतर श्रेणी में हो, तो x + y का मान हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 94, अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सारवंतर 4 हो जाएगा। अनुक्रम इतना का 13वां पद 43 हो जाएगा। प्रथम n प्रकृति संख्या की योगफल n × n + 1/2 हो जाएगा। 97, 11 + 12 + 13 + 45 का मान 1080 हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का अगला पद कितना हो जाएगा? तो √10 112, ये गलत है। समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पद का योगफल 406 है, तो 14 पद का योगफल। समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योगफल 5n - n² हो, तो इसका nवां पद है, nवां पद 6 - 2n हो जाएगा। तो हम मैथ का 100 का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना सही हुआ है, 100 ऑब्जेक्टिव में कितना सही, और ऐसे ही हम सब विषय का डिस्कशन करवा दिए हैं यूट्यूब पर।